प्रणाम उषा दीदी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जय जिनेन्द्र। शुरू करेंगे ना, हाँ, मंगलाचरण विजय कीजिए। आंटी से अनुरोध है, आप शुरू करवाएं क्लास। मंगलाचरण कर लेते हैं, है ना। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य नेमि चंद्र देव की जय। गोमठ सार कर्म कांड ग्रंथ राज की जय। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं पयडि समुक्कीर्तनं मोक्षं पयडि समुक्कीर्तनं मोक्षं नमियो नणेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम ओघादे ये से भाभी सब बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। ओघादे से थवम ओक्षम। हाँ, आज हम गुणस्थान प्रवेशिका को ही पढ़ेंगे। सरिता जी आप पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहे पढ़िए। मेरा पेज तो नंबर हाथ ही लग रहा है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। और भी कोई पढ़ना चाहे पढ़िए, पेज नंबर 33। मैं पढ़ूं? जी जी, और 3 नंबर का प्रश्न पढ़ना है 33 के ऊपर। पेज नंबर 33 ना। हाँ जी जी। 33 में 3, 4, 5 कल हो गए थे, अभी करना वापस करें? हाँ, वहीं तक हुआ था क्या कि पूरे हो गए थे? कल 5 तक हो गए थे। कल आप नहीं थे क्या? आगे पढ़ लेते, पढ़िए। हाँ। 5 क्या, 6ठा 7वां भी हो गया था, 8वां भी हो गया हाँ, था। हो गए थे शायद, मुझे तो लगता है सभी हो गए थे। हाँ हाँ, ये 9वां हाँ, 9वां पूरा ही तो हो बाकी गया है। था। 9वें हाँ से बाकी। हाँ हाँ। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अविरत सम्यक्त्व का काल कितना है? अविरत सम्यक्त्व का काल जगह में अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट एक समय कम, 33 सागर अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कौन सा पढ़ कोटि। रहे दीदी आप, कौन सा पढ़ रहे? 9 नंबर 35 पेज नंबर में। 35 पेज में पढ़ रहे क्या? हाँ हाँ। नहीं, ये आप इसको पढ़िए ना, 33 पेज वाला तीसरा प्रश्न पढ़िए। उससे पढ़े? हाँ, 33 वाले तीसरा नंबर का प्रश्न, चतुर्थ गुणस्थान से कहाँ जा सकते, यहाँ से पढ़िए। अच्छा, चतुर्थ गुण स्थान से कहाँ जा सकते हैं? कौन सा पेज है? चतुर्थ गुण 33 नंबर। अच्छा ठीक है, जय जय जी। चतुर्थ गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में जा सकते हैं। मनुष्य या तिर्यंच गति के जीव ही इस गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चौथे चतुर्थ गुण या तो मनुष्य जाएंगे या तिर्यन जाएंगे, ना तो देव जाएंगे ना ही नारकी जाएंगे, है ना। हाँ हाँ, अब दूसरा। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तृतीय गुण स्थान में जा सकते हैं। हाँ, अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो चौथे गुणस्थान वाला तीसरे गुणस्थान में आ जाएगा। आगे चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान में जा सकते हैं। ऐसे जीव केवल मनुष्य गति में ही होते हैं। चौथे से जीव जाता है ना तो सीधा सातवें में जाएगा, छठे में तो नहीं जाएगा, सीधा सातवें में जाएगा। और पांचवें गुणस्थान के बाद छठे सातवें गुणस्थान में कौन जाएगा? सिर्फ मनुष्य गति के ही जीव जाएंगे। हाँ। इन्होंने कहा कि केवल मनुष्य गति में ही ये गुणस्थान होते हैं, सातवां गुणस्थान वगैरह। ठीक, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कसाय का उदय आ जावे तो द्वितीय गुणस्थान में जा सकते हैं। बिल्कुल, सासाधन गुणस्थान में कौन जाएंगे कि चौथे गुणस्थान में रहने के बाद अगर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी भी एक कषाय का उदय आ जाता है तो वो सासाधन गुणस्थान में जीव जाता है। 5वें नंबर। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे तो प्रथम गुण स्थान में जाते हैं। हाँ, चौथे गुणस्थान में अगर मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वो पहले गुणस्थान में आ जाएगा। पहला गुणस्थान कौन सा? मिथ्यात्व गुणस्थान हो गया अपना। ठीक, आगे। चतुर्थ गुण स्थान में कहां से आ सकते हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान से सीधे चतुर्थ गुण स्थान में आ सकते हैं। पहले गुणस्थान से सीधा जाएगा, कहाँ जाएगा? चतुर्थ गुणस्थान में। कैसे जाएगा?
तो अगर वह कठोर अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो वो 5 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम करेगा और आ जाएगा, और अगर वो सादी मिथ्या दृष्टि है तो 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय या क्षयोपशम करके चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। तृतीय गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान में आ सकते हैं। तीसरे गुण स्थान में अगर वो है जहाँ सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है तो तीसरा गुण स्थान, वहां अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो चौथे गुण स्थान में आ जाएगा, है ना। पंचम गुण स्थान से गिरकर चतुर्थ गुण स्थान में आ सकते हैं। पांचवें गुण स्थान से गिर गया तो वो यानी पांचवें गुण स्थान से गिरना यानी क्या हो गया, अप्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय आ गया। उसने अप्रत्यक्षानावरण का क्षयोपशम किया था और 5वां गुण स्थान उसने प्राप्त किया था, लेकिन वापस उदय आ गया अप्रत्यक्षानावरण का, तो वो गिर जाएगा और चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। छठे गुण स्थान से गिरकर चतुर्थ गुण स्थान में आ सकते हैं। हाँ, छठे गुण स्थान से वो गिर गया यानी प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय आ गया, तो वो 5वें चौथे करके चौथे में आ गया। अब इधर चार्ट दिया है पीछे। हाँ। गुण स्थानों का आरोहण क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थान से आरोहण तीसरे, चौथे, 5वें और 7वें गुण स्थान का है। हाँ, यानी चढ़ सकता है, चढ़ सकता है। पहले गुण स्थान से आरोहण यानी ऊपर जाना, कहाँ तक जाएगा? तीसरे गुण स्थान में भी जाएगा, चौथे गुण स्थान में भी जाएगा, 5वें में भी जाएगा और 7वें में भी जाएगा। और वहां अवरोहण का तो प्रश्न ही नहीं, नीचे गिरने का, क्योंकि पहला ही गुण स्थान सबसे नीचे है। हाँ, शासादन गुण स्थान से अवरोहण होके पहले गुण स्थान में आ जाएगा। नीचे गिरेगा तो कहाँ आएगा? पहले में आएगा, पहले गुण स्थान में। मिश्र गुण स्थान से चौथे में आरोहण करेगा, चौथा गुण स्थान में चले जाएगा और आरोहण करके पहले गुण स्थान में आ जाएगा। हाँ, गिरेगा तो पहले में आएगा, चढ़ेगा तो चौथे में जाएगा, ऐसा। अच्छा दीदी एक बात सुनो, जब ये कहते हैं कि मिथ्यात से सीधा वो चौथे में जाता है, आते टाइम तीसरे में आता है। हाँ, तो इसमें तो ये लिखा कि चढ़ते समय वो तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें में जाएगा। दीदी चढ़ते समय भी जाता है तीसरे में, क्योंकि क्या है, जैसे सादी मिथ्या दृष्टि जीव है और इसके तीन टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, है ना। सादी तो जाता है, अनादि तो नहीं जाता ना। हाँ, तो यहाँ कैसा सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो मिथ्यात्व गुण स्थान वाला तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा। अगर वो सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो चौथे में जाएगा। फिर अप्रत्यक्षानावरण का उसने अनुदय कर लिया तो 5वें में जाएगा, और अप्रत्यक्षानावरण का अनुदय करा तो 5वें में जाएगा, और प्रत्यक्षानावरण का अनुदय कर लिया, मंद कषाय हो गई तो 7वें में भी जाएगा। यानी पहले गुण स्थान से 3, 4, 5 और 7 इन पे जा सकता है आरोहण यानी चढ़ना। नहीं दीदी, ये तो मेरी बात समझ में आ रही है, सब कुछ पता है। जैसे इन्होंने कहा मिथ्यात से सादी मिथ्या दृष्टि तो जाएगा तीसरे में, अनादि थोड़ा ना जाएगा, अनादि तो एकदम चौथे में ही जाता है ना। हाँ, अनादि चौथे में जाएगा। हाँ, और कोई अनादि तीसरे में तो नहीं जाता। तो बताइए, और कोई बताना चाहे तो बताइए इस विषय में। नहीं, भाई साहब, नेमीचंद जी भाई साहब। नहीं, मैं तो समस्या का हल कर रही हूँ कि मैं सही सोच रही हूँ ना। हाँ, आप पूछते हैं और भी। अनादि तो चौथे में जाएगा, सादी जा सकता है तीसरे में। हाँ, मुझे भी यही लगता, लेकिन और कोई हो तो बताएंगे ना। कोई बता है क्या? बता रहे कोई? अरे एकदम सही बोल रहे हैं आप। आपको क्या बताएगा कोई? चल रहा है ना। हाँ, ठीक है शादी ना। की अपेक्षा ही है, वो तो पता ही है कि शादी वाला तीसरे में जा सकता है, अनादि वाला तो प्रथमोपशम करेगा तो चतुर्थ में जाएगा पहले। हाँ, अभी चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक्त्व से 5वें और 7वें गुण स्थान में आरोहण कर सकता है और अवरोहण करके तीसरे, दूसरे और पहले गुण स्थान में आ सकता है। हाँ, अगर गिरेगा तो तीसरे में आके, दूसरे में आके सीधा पहले में भी आ जाएगा। अब 5वां देश विरत से 7वें गुण स्थान में जाएगा और नीचे गिरते वक्त चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले गुण स्थान में आएगा। हाँ, सीधा सीधा है, बराबर। प्रामत विरत से 7वें गुण स्थान में जाएंगे और उतरते वक्त 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले गुण स्थान में। प्रमत्त विरत यानी छठवां गुण स्थान। छठा गुण स्थान। 6वें गुण स्थान में और 7वें गुण स्थान में तो झूलते ही रहता है ना। और फिर नीचे गिर गया, 7वें से 6वें में आ गया, 6वें से कहा आएगा 5वें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में,
पहले में। इस प्रकार वो नीचे नीचे भी गिर सकता है। अब अप्रमत्त विरत। अप्रमत्त विरत से 8वें में जाएंगे ऊपर चढ़ते वक्त, और उतरते वक्त 6ठे में आ जाएंगे। हाँ, अप्रमत्त विरत का अपने को कौन सा हिस्सा लेना है? जो सातिशय अप्रमत्त है दीदी, और स्वस्थान वाला तो वही रहेगा। अप्रमत्त विरत में जो सातिशय अप्रमत्त विरत गुणस्थान वाला जीव है वो 8वें में जाएगा, और अगर वो गिरता है तो सीधा 6ठे में आएगा, है ना। सातिशय वाला ही श्रेणी आरोहण करेगा, 8वें में सातिशय अप्रमत्त वाला जाता है ना। अपूर्वकरण। मंजू दीदी बराबर है ना? अरे विजया दीदी प्लीज, आपका तो बहुत उत्कृष्ट है। नहीं, 8वां गुणस्थान हो गया अपना। अपूर्वकरण से 9वें में जाएगा और उतरते वक्त 7वें में आएंगे। हाँ बिल्कुल सही। निवृत्तिकरण से 10वें में, उतरते वक्त अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण दीदी। अनिवृत्तिकरण से 10वें में जाएंगे, उतरते वक्त 8वें में। हाँ, यानी अनिवृत्तिकरण यह 9वां गुणस्थान है। 9वें गुणस्थान से चढ़ेगा, 10वें में जाएगा, और अगर उतरता है तो 8वें में आएगा। हाँ। और सूक्ष्म सांप्राय से 11वें और 12वें गुणस्थान में जा सकता है, और उतरते वक्त 9वें में। देखो अब सूक्ष्म संपराय ये है 10वां गुणस्थान, है ना। अब उपशम श्रेणी वाला हो और चाहे क्षपक श्रेणी वाला हो, 11वें में तो जाएगा ही जाएगा। और 11वें में जाने के बाद फिर 12वें में कौन जाएगा? कि जो क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाला जीव है, जो लेकिन विजया जी, आप दोनों जाएंगे 11वें में, क्षपक वाला नहीं तो नहीं नहीं, भागेगा। क्षपक वाला नहीं जाएगा। हाँ, वो जाएगा जो क्षीण 12वें गुणस्थान में सीधा जाएगा। हाँ, और उपशम श्रेणी वाला 10वें से 11वें में जाएगा, और फिर उसका गिरने का क्रम प्रारंभ होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा। हाँ, और जो क्षायिक क्षपक श्रेणी चढ़ रहा था वो 12वें में जाएगा सीधा। कहाँ से? 10वें से। ऐसा दिया उन्होंने, 10वें से सीधा 12वें में जाएगा, और जो उपशम श्रेणी वाला है वो 11वें में ही जाके उसका गिरना प्रारंभ हो जाएगा। और 11वें से गिरकर वो कहाँ आएगा? 9वें 10वें में वगैरह, यानी 10वें से ऊपर चढ़ा कि फिर उसका 10वां 9वां ऐसे गुणस्थान होते जाएंगे, है ना। ठीक है ना। अब 10वां नहीं दिया है। हाँ हाँ, 11वें गुणस्थान से उपशांत मोह से उतरते वक्त 10वें में आ जाएगा। हाँ, अब उतरने की क्रिया है ना, इसलिए अभी वो 10वें में आ गया। 11वें गुणस्थान वाला 11वें में जाएगा ही गिरने वाला। जाने का गिरने वाला होगा वही जीव 11वें में जाएगा जो उपशम श्रेणी से चढ़ रहा है, और जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है वो गिरने के लिए तो गया ही नहीं, वो सीधा 12वें में ही जाएगा। उसको 11 नंबर का गुणस्थान पड़ेगा ही नहीं। क्षीण मोह से 13वें गुणस्थान में जाएंगे। अब यहाँ कोई उतरने का क्रम नहीं, उतरने का कोई काम नहीं है। हाँ, ये सीधे अब सिद्धावस्था को ही प्राप्त होंगे। हाँ हाँ। गुण स्थान के आरोहण अवरोहण याद रखने के लिए अंक सारिणी इस प्रकार। हाँ, वो तो ठीक है, नीचे का ही पढ़ लीजिए, वो समझ गए हैं अपन। ऊपर वाले कॉलम में गुण स्थानों के क्रम संख्या 1 से 14 तक लिखे हैं, और नीचे वाले कॉलम में गुण स्थान के आरोहण और अवरोहण की संख्या है। जिस गुण स्थान के नीचे जितने अंक लिखे हैं उस गुण स्थान के आरोहण और अवरोहण के कुल उतने ही मार्क समझना। जैसे 1 के नीचे 4 लिखा है, अर्थात पहले गुण स्थान के 4 मार्ग हैं। 2 के नीचे 1 लिखा है, अर्थात दूसरे गुण स्थान का 1 ही मार्ग है। इसी प्रकार सभी गुण स्थानों में समझना। जी आगे। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती उपशम सम्यक दृष्टि का काल कितना है? जघन्य काल, उपशम सम्यक दृष्टि का जघन्य काल 6 आवली कम अंतर मुहूर्त है, और उपशम सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। जो उपशम सम्यक दृष्टि जीव है उसका काल कितना है? तो जघन्य काल तो है 6 आवली से कम, अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त को 6 आवली कम, और उत्कृष्ट काल तो उसका अंतर मुहूर्त सभी को मालूम है। उत्कृष्ट काल उसका एक अंतर मुहूर्त, और जघन्य काल है 6 आवली कम, एक अंतर मुहूर्त। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षयपसमिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है?
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 66 सागर है और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का मध्यम काल अंतर्मुहूर्त से लेकर 66 सागर के मध्य का काल है। हाँ, उत्कृष्ट काल और जघन्य काल, इनके बीच वाला काल जो है वो मध्यम काल है ना, ऐसा बताया। तीनों प्रकार के, जघन्य काल तो अंतर्मुहूर्त ही है, उत्कृष्ट काल बताया 66 सागर, और मध्यम काल तो अंतर्मुहूर्त से लेकर 66 सागर तक मध्य के जितने भी काल है वो सब काल मध्यम काल कहलाएंगे। 8वां प्रश्न, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायिक समग्र दृष्टि का काल कितना है? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायिक समग्र दृष्टि का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायिक समग्र दृष्टि का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है। और उसके चतुर्थ मध्य के गुण स्थानवर्ती का मध्यम काल अंतर्मुहूर्त से लेकर अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर के मध्य का समस्त काल है। चौथे गुणस्थानवर्ती जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है उसका जघन्य काल अंतर्मुहूर्त बताए। यहाँ इसको कौन स्पष्ट करेगा अच्छी तरह से? ये जेठी भाई ज्यादा साहब अच्छे ने, से आप ही मंजू दीदी बताइए। बोलिए, आप मेरा बताओ अच्छे से, विजया आप दीदी मैं बताइए इतना इस पर अच्छा से। नहीं बता पाती, आप बताइए, आपके बताते ही आ जाएगा सब। आप ही बोलिए। नहीं, मैं नहीं अच्छे से बता पाऊंगी इसका, जो भी अच्छे से मेरा बता सकता हूँ वो जरूर बताए, बताइए ना आप। मेरे तो सूतक हो रखा, जो हाथ भी नहीं लग रहा हाँ है, तो हाँ, मेरा नहीं इतना लगा। हो। और कोई है क्या? हाँ, जेठी भाई साहब, नेमीचंद जी भाई साहब, जो भी हो, मंजू दीदी कोलकाता, लग रहा वो आ जाएंगे। तो नहीं ये है? तो वही है कि अंतर्मुहूर्त में हो जाएगा उसको, या तो क्षायिक वाला। क्या क्या क्वेश्चन है? नहीं नहीं, क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है उसका जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। अब क्षायिक हाँ। सम्यक दृष्टि है तो उसका कम से कम काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। हाँ। इसको ऐसा दीदी ने ऐसे बताया था, ललिता दीदी ने, मतलब हो सकता है मेरा हो बताइए जाए, बताइए दीदी। ठीक से बताना नहीं आ रहा मुझे, कि हाँ, जैसे बोलिए। कोई चीज है उसका अंतर्मुहूर्त काल रह गया, उसको क्षयिक समय दृष्टि हो गया वो, उसके बाद में वो पहले तो मिथ्यात से निकल के 3 टुकड़े करेगा एक अंतर्मुहूर्त काल में, फिर वो पूर्व कर्ण में पहुंच गया, वहां पर उसने 3 टुकड़े करे, 3 टुकड़े करके उसी उसमें एक समय लेता लेता ये आगे बढ़ता चला गया, और 12वें गुण स्थान में एक समय में ही उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर उसने एक समय में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके ऐसे योग केवली हो गया, और उसी में ही इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसका अंतर्मुहूर्त काल, एक अंतर्मुहूर्त काल में इस तरह से क्षायिक समय दृष्टि, इसका जघन्य काल, इस तरह से इसका क्षायिक समय दृष्टि का जघन्य काल आएगा। वापस से समझाइए इस बात को। जैसे कोई सम्यक दृष्टि है, मतलब किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, क्षायिक सम्यक दर्शन, और उसकी आयु केवल एक अंतर्मुहूर्त काल रह गई है, तो वो अंतर्मुहूर्त काल में ही सम्यक मिथ्यात के टुकड़े करके 7वें गुण स्थान के में। टुकड़े हैं। अब कहाँ टुकड़े करना है उसको मिथ्यात्व के? हाँ, जब उसने क्षय ही कर दिया है, हाँ, क्षय वही ही तो कर मैं दिया बोल रही ना। हूँ। वो किसकी होगी? मैं तो वो 7वें गुण स्थान में है, स्थान से एक अंतर्मुहूर्त काल में तो वो 8 में आ गया, 3 करण करके वो उसमें आ गया, 12वें गुण स्थान में आ गया। इन एक अंतर्मुहूर्त काल में एक समय में ही उसने केवल ज्ञान प्राप्त करके सारे उनको क्षय करके प्रकृतियों का वो 13वें गुण स्थान में आ गया। वहां पे एक अंतर्मुहूर्त काल लेके वो ऐसे योग केवली बन गया, और वहीं पर ही एक समय के बाद में वो उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस तरह से इसका एक मोक्ष प्राप्त कर लिया, ये समझा, लेकिन थोड़ा अच्छे से नहीं समझ आया मेरे। मिथ्या दृष्टि यही कहाँ ये समझ में आ रहा है, पर मतलब बताने का ढंग, क्षायिक सम्यक दृष्टि समझाने बताने का ढंग नहीं आ रहा है, क्योंकि पढ़ाने ना उसके बाद में एक बार पढ़ लेते तो समझ में आ जाता मेरे, पर मेरी समझ में आ गया था उस दिन, जैसे उन्होंने इसको थोड़ा अपन इस तरह निशान से बना के रखते हैं, ये इसको दीदी से और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, है ना। उत्कृष्ट क्लियर कर काल, लें। इसका हाँ। अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर,
ये पूरा ही उनसे अच्छे से समझ हाँ। लेंगे, है ना। अब ये 9 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। अविरत अविरत समत्व का काल कितना है? अविरत समत्व का काल जघन्य, अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट, एक समय कम 33 सागर, अंतर्मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि है। हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि का अगर जघन्य काल देखते हैं तो अंतर्मुहूर्त है चौथे गुणस्थान का, और उत्कृष्ट से अगर देखेंगे तो एक समय कम 33 सागर, अंतर्मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि तक ये रह सकता है अविरत सम्यक दृष्टि जीव। अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान में आएगा ना, चौथे गुणस्थान का काल देख रहे हैं ना। हाँ। हाँ, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। ये इसको चतुर्थ नौवा, हाँ, ये थोड़ा चतुर्थ समझ ही लेना पड़ेगा अच्छे से। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर मानने में क्या बाधा है? चूंकि उत्कृष्ट काल क्षायिक सम्यक दर्शन का नहीं, किंतु चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि का प्राप्त करना है। चौथे गुणस्थान वाला जो है क्षायिक सम्यक दृष्टि, उसका काल हमको प्राप्त करना है। तो अपने को सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट आयु सर्वार्थ कितनी है? सिद्धि की उत्कृष्ट आयु 33 सागर वही जीव प्राप्त करते हैं हाँ, जो पूर्व पर्याय में मुनि हो। हाँ, जो पूर्व पर्याय में मुनि था वही वहां जाएगा, 33 सागर की आयु उसी को प्राप्त होगी। फिर आगे क्या बता रहे हैं? इसीलिए किन्हीं मुनिराज ने सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लिया, 33 सागर रहने के पश्चात कर्म भूमि के मनुष्य हुए, अंतिम अंतर्मुहूर्त में मुनि व्रत अंगीकार करके मुक्ति को प्राप्त हो गए। इस स्थिति में चतुर्थ गुण स्थान के अविरत सम्यक्त्व के साथ क्षायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर ही बनेगा। हाँ, यानी जो जीव चौथे गुणस्थान में कैसा था? क्षायिक सम्यक दृष्टि था। अब क्षायिक सम्यक दृष्टि था तो वह सम्यक दृष्टि सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट आयु 33 सागर वही जीव प्राप्त करेगा, है ना। कि जो कौन पूर्व पर्याय में मुनि था, तो जैसे कोई मुनिराज था, उसने अभी सर्वार्थ सिद्धि में जन्म ले लिया और वहां उसको कितनी आयु मिली? 33 सागर। 33 सागर रहने के बाद वह कर्म भूमि में आ गए और मनुष्य हो गए। फिर अंतिम अंतर मुहूर्त में फिर उसने अभी जैसे अंतिम अंतर मुहूर्त ही बचा था उसका, तो उसने क्या करा? मुनिव्रत अंगीकार कर लिए और मुक्ति को प्राप्त हो गए, यानी वहां से मुक्ति ले ली। इसलिए उनका कितना हो गया काल? कितना काल हो गया? जो यहाँ बताया था कि 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर मानने में बाधा, यहाँ इन्होंने बताया कि 33 सागर आयु बताई, 33 सागर रहने के पश्चात बताया। तो यहाँ इस स्थिति से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक्त्व के साथ क्षायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कितना होगा? एक पूर्व कोटि, जो यहाँ की आयुष्य थी उसकी, एक पूर्व कोटि यहाँ मनुष्य भाव में बिताया, अधिक 33 सागर ही बनेगा। अधिक उसकी और 33 सागर जो सर्वार्थ सिद्धि में गया वो, और एक पूर्व कोटि जो नीचे आया फिर से, और अंतर्मुहूर्त आखिरी में उसने मुनिव्रत धारण करके एक ही अंतर्मुहूर्त में वो मोक्ष को भी प्राप्त हो गया। सर्वार्थ सिद्धि के पूर्व मनुष्य पर्याय में क्षायिक सम्यक्त्व तो था, परंतु चौथा गुणस्थान उसका नहीं था। सर्वार्थ सिद्धि के पूर्व मनुष्य पर्याय में क्षायिक सम्यक्त्व तो था, परंतु चतुर्थ गुणस्थान उसका नहीं था। कैसा लेंगे इसको? क्या मतलब चतुर्थ गुण स्थान नहीं था? यानी उसका मुनि था, छठवां गुणस्थान था। मुनि की तो इसलिए वो नहीं गिना दीदी, इसलिए वो नहीं गिना। हाँ, ये ऐसी बात अब बराबर बैठ गई ये बात, क्योंकि वो चौथा गुणस्थान नहीं था, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व तो था। और अपन क्या ढूंढ रहे हैं कि चौथे गुणस्थानवर्ती का क्षायिक सम्यक दृष्टि का अपन उत्कृष्ट काल ढूंढ रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये लिया कि अधिक 33 सागर नहीं माना उन्होंने, उत्कृष्ट 2 पूर्व कोटि नहीं माना, है ना, क्योंकि वो मुनि था। ऐसा समझ में आ गया ये। इसको एक बार और पढ़ लीजिए बीना दीदी, इसी को एक बार और पढ़ लीजिए, अच्छा स्पष्ट हो गया ये। क्योंकि उत्कृष्ट काल क्षायिक सम्यक दर्शन का नहीं, किंतु चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि का प्राप्त करना है। सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट आयु 33 सागर वही जीव प्राप्त करते हैं जो पूर्व पर्याय में मुनि हो। जी। इसलिए किन्हीं मुनिराज ने सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लिया, 33 सागर रहने के पश्चात कर्म भूमि के मनुष्य हुए, अंतिम अंतर मुहूर्त में मुनि व्रत अंगीकार करके मुक्ति को प्राप्त हो गए। इस स्थिति में चतुर्थ गुण स्थान के
अविरत सम्यक्त्व के साथ क्षायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर ही बनेगा। सर्वात सिद्धि के पूर्व मनुष्य पर्याय में क्षायिक सम्यक्त्व तो था, परंतु चतुर्थ गुण स्थान नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि वो मुनि हो गया था ना। बिल्कुल मुनि हो सही, बहुत ही सुंदर, हाँ एकदम समझ आ गया। अच्छे से समझ में आया दीदी ये। हाँ, अब आगे का। तो ये पूर्व सम्यक कोटि दर्शन की आयु विदेह की अपेक्षा लेंगे क्या अपन? विदेह क्षेत्र की? चतुर्थ काल की अपेक्षा से लेंगे ना। पहले अब इनकी हाँ। पूर्व कोटि आयु थी ना दीदी, आदिनाथ भगवान की हाँ, वगैरह हाँ। सभी के। हाँ, हाँ। वो लेंगे अपन। हाँ हाँ अपने कर्म भूमि की अपेक्षा से। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्म तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 तत्वों का श्रद्धान कैसा होना चाहिए? यथार्थ श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान। समीचीन श्रद्धान, जो वस्तु का स्वरूप है उसे उसी रूप जानना, ये श्रद्धान होना चाहिए, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अब सम्यक दृष्टि की क्या क्या विशेषता है, पढ़ते। सम्यक दृष्टि की क्या विशेषताएं हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखता है, 8 मदों से रहित होता है, 3 मूढ़ताओं से रहित होता है, 8 अंग सहित होता है, मरण करके दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, अणुव्रत महाव्रत पाने के लिए हमेशा लालायित रहता है, पापों से हमेशा भयभीत रहता है। बहुत ही सुंदर। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा होती है किसकी? सम्यक दृष्टि जीव की। 8 मदों से रहित। नाम बताएंगे क्या प्लीज? कोई भी नाम बताइए 8 मद के। ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बल, रिद्धि, तपो, वपु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, अब 3 रत्नकरण मूर्ता। श्लोकाचार में है ना ये हाँ सब? जी जी। हाँ, तीन हाँ। मूर्ता, वही देव मूर्ता, जाति, गुरु बलम, मूर्ता, बुद्धि, शास्त्र तप, मूर्ता। वपु। हाँ, 3 मूर्ता हो गई। अब 8 अंग गिनाएंगे कोई भी। मैं बोलूं? निसंकित, निसंकित, हाँ, बोलो। निरांचित, अमूढ़ तत्व, निर्विचिकित्सा बोलो, पहले। क्रम से जाना चाहिए, क्रम से जाना हाँ, चाहिए। निर्विचिकित्सा, अमूढ़ तत्व और हाँ, उपगुहन, उपगुहन, स्थितिकरण, स्थितिकरण, प्रभावना, प्रभावना वात्सल्य और नहीं, प्रभावना। वात्सल्य और प्रभावना। प्रभावना वात्सल्य, 8वां है, प्रभावना 8वां अंग है। हाँ, प्रभावना 8वां है, पहले वात्सल्य और वात्सल्य। प्रभावना। देखिए, क्रम से बोल रही हूँ मैं। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए दीदी, बहुत अच्छा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए दीदी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अंग जो है ये क्रम से ही याद रखना चाहिए। और 8 अंग सहित तो जी विजयंती, हम लोग को हर समय ये 8 अंक फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो चेक करते रहना चाहिए कि कुछ छूट तो नहीं जा रहा है दीदी जी, हर समय। बहुत अच्छी बात है दीदी। अच्छा चल रहा है कि नहीं सोनू दीदी? बहुत अच्छा। अरे आप तो एकदम एक्सपर्ट है। नहीं, अपना मेरे पढ़ साथ रहे एक बैठी है मेरी फ्रेंड, वो भी बोल रही है कि कितना अच्छा पढ़ते हैं आप लोग। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी को। सोनू तो दीदी, आंटी, आप लिंक डाल दीजिएगा, लिंक डाल दीजिए आप प्लीज। चलिए। आंटी, मरण करके यह जीव दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आ रही है आवाज? हाँ, हाँ। आ रही है। हाँ, मरण करके यह जीव दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद उसकी सारी दुर्गतियों के रास्ते ही बंद हो जाते हैं, है ना? है कि नहीं? और अणुव्रत और महाव्रत पाने के लिए वह हमेशा लालायित रहता है। चतुर्थ गुण स्थान में आने के बाद उसने सम्यक्त्वाचरण तो चारित्र प्राप्त कर लिया, सम्यक्त्व के अनुकूल चारित्र का तो वह पालन करता ही है, लेकिन उसकी भावना हमेशा यह रहती है कि मैं कब अणुव्रत धारण करूं, मैं कब महाव्रत धारण करूं, ये भावना उसकी हमेशा बनी रहती है। और वह पापों से हमेशा भयभीत रहता है। जो पापों से भयभीत रहेगा ना, वही तो दुर्गति से बचेगा। कि पाप करने से उसे डर लगना चाहिए, है ना? अब सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ उत्पन्न होते हैं? पढ़िए बीना जी। सम्यक दृष्टि मनुष्य मरण करके वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि देव मरण करके
कर्म भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि तिर्यंच मरण करके वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि नारकी मरण करके कर्म भूमि के मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। बस यहीं तक देखो, अगर सम्यक दृष्टि कोई मनुष्य है तो वो मरण करके कहा जाएगा, तो सम्यक दृष्टि वैमानिक देव। मनुष्य मरण करके नियम से वैमानिक देव ही वैमानिक देव। बनेगा, है ना। अब सम्यक दृष्टि अगर देव है तो वह मरण करके कहा जाएगा, तो वह निश्चित रूप से कर्म भूमि का ही मनुष्य बनेगा। सम्यक दृष्टि अगर तिर्यंच है तो वह मरण करके कहा जाएगा, तो वैमानिक वह मरण करके देव। देवों में ही उत्पन्न होगा। और सम्यक दृष्टि अगर नारकी है तो वह मरण करके कर्म भूमि में कर्म मनुष्य भूमि का होगा, मनुष्य। क्योंकि नारकी देवों में नहीं जाएगा और ना ही देव नरक में जाएंगे, इसलिए इनको रास्ते कौन से हैं, या तो तिर्यंच कर्म बने भूमि का या मनुष्य। मनुष्य बने। कर्म भूमि के और मनुष्य। देव कैसा है, जो कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा। और अगर कर्म भूमि सम्यक दृष्टि मनुष्य मरण करता है तो वो वैमानिक देवों में जाएगा, और सम्यक दृष्टि अगर नारकी मरण करता है तो वो कर्म भूमि के मनुष्य में उत्पन्न होगा। अब 5 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे। यदि किसी जीव ने मिथ्यात्म अवस्था में नरकायु का बंध कर लिया हो और बाद में क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, तो ऐसे जीव प्रथम नरक में उत्पन्न होते हैं। अगर किसी जीव ने सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्व यानी मिथ्यात्व अवस्था में ही अगर नरक आयु का बंध कर लिया है, तो अब तो नरक में तो उसे जाना ही पड़ेगा। भले ही उसे बाद में क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, लेकिन वो जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, सिर्फ पहले नरक में ही जाएगा। जैसे राजा श्रेणिक अभी प्रथम नरक में है। आगे, यदि किसी जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य या तिर्यंच आयु का बंध कर लिया हो, बाद में क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, तो ऐसे जीव भोग भूमि के मनुष्य या तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। क्षयिक नहीं लिखा है दीदी, क्षयिक नहीं लिखा है इसमें। यदि बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो तो ऐसा जीव कहा जाएगा भोग भूमि के मनुष्य में जाएगा या या तिर्यंचों में जाएगा। यहीं तक रुकते हैं अपन, बाकी कल देखेंगे। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं, करिए। आप कर लीजिए। जिन वाणी मोक्ष न सेनी है, जिन वाणी जीव कर्म के जुदा करण को, जीव कर्म के जुदा करण को, ये ही पैनी छेनी है। जिन वाणी मोक्ष न सेनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी नित अभ्यासे, जो जिन वाणी नित अभ्यासे, वो ही सच्चा जैनी है। जिन वाणी मोक्ष न सेनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सेनी हो असेनी है। जिन वाणी मोक्ष न सेनी है, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी घर सुख शांति लेनी है। जिन वाणी मोक्ष न सेनी है, जिन वाणी जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतूं दो। हे जिन वाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन। बोले द्वादशांग वाणी माता की जय। नमो का
द्वादशांग जिनवाणी माता माता की की आचार्य जय। नेमी चंद्र देव की जय। गुणस्थान प्रवेशिका ग्रंथ राज की जय। की जय। सभी सबको से जय सादर जय सबको जिनेन्द्र। जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सबको सबको जय प्रणाम, सादर जिनेन्द्र। जय प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए जय जिनेन्द्र। जय। इधर जा रहे हैं हाँ तुम्हें सर मोह लगा ना दोनों भाई थे हाँ ये दोनों भाई आए हाँ ये तो अपन दो बार जाएंगे एक ही बार एक बार आपको कलर आने दो हाँ तो ये तो फोल्ड नहीं होता है तो इससे अपनी उम्र में तो अपना वो जाओ ना फिर कराते अपन तो ये कराते थोड़ी शांति बाजी कराते तो भाई के साथ जाए बटोरी यात्रा जाए अपन आदमी लोग लगे ये तो ये लोग भी करते रहे हैं बीमा के कौन कौन हमारा दो चार दिन की रत्नागिरी बहुत बढ़िया रहता है ये बहुत ही बढ़िया है रत्नागिरी कोनी जी बढ़िया जी कुंडलपुर सध्या क्यों प्रसिद्ध क्षेत्र का करेगा रत्नागिरी द्रोणागिरी क्षेत्र कुंडलपुर क्षेत्र तीन प्रसिद्ध क्षेत्र बाकी कोनी जी का मंदिर बहुत बढ़िया हाँ तो एक कोनी जी का मंदिर शांतिनाथ भगवान है लोगों के साथ पड़ी अब किसान जब मन का भाव दे है तो मम्मी से लोग संपादन करता खुद आ रहा
तभी जाना पूरा करना। नितिन ने बोली तो मैं चलो सब साथ से अरे बादल जाओ ना, क्या कर रहा है? उसको धोएगा नहीं, धोएगा नहीं क्या? सामने मंदिर है। मोनिका लोग दिख रहे हैं वही है। मैं क्या चंपा को चलो टिकट और कहीं चले जाओ। मंदारगिरी सारे तो है। राजगिरी जी मुनि सूरतनाथ भगवान, 3 कल्याण है क्या? 4 है, 3 है। वह भी बहुत बढ़िया जगह है राजगिरी जी। राजगिरी जी तो गए याद है कि चलो गया नहीं, पर सब कोई ना 4-3 जना गए थे, 3 बच्चा छोटा होता था। एक बार सीधे कुछ तो याद है, और किसी को नहीं, और भी नहीं लेते। हमारा साथ तो नहीं है, शांति बाजी बोल गया तो फिर लेकिन बिल्कुल जहाँ जाता है ना वहाँ का दर्शन याद रहता है। इतना क्या करेगा, 2 दिन तो खाने वाला है, बिना कौन वाला लगता है ये चलने लगेगा तो लगेगा। थोड़ा पेज में भी पड़ा करता हूँ, लगेगा बीज वाला निकाल कौन बना रहा है ये बना रहा है, पेज का वो निकाल लो, टेढ़ी पड़ी है थोड़ी सी। खिचड़ो बनायो मम्मी बोला खिचड़ा ही हेलो ममता से यहाँ पे नीति दी तो ना कुछ हो रहा खिचड़ा खाने में क्या ममता तो बहुत खुशी बाबा मेरा बना तो पूरा फटवा तो सोच रहा जिसको दाल से करते हैं जाना उनके पास चला बोले हम बोलो खाना दाल सा लगता है सब्जी तो क्या कर सकते सब्जी फलका बाबा बिल्कुल नहीं क्या बोला मम्मी क्या मुझे पपीता का था तो कानो पपीता को था बनाया तो प्यार हो जा रही हाँ बैठे उसके राजेंद्र की शादी की सालगिरह कर दिया क्या? मेरा भाई साहब देखा था मैंने तो क्यों था अब पता नहीं है वो देखता हूँ आप जीत मत कर तू देखा था लेकिन है नहीं है ये मैं बता तो कल ही होगी कल ही होगी कल नहीं की आज है 15 तारीख आज है। अच्छा अदिति की ठीक है क्या पता अदिति का है कल का तो आज का दिया रहा जेके जैन बिलवाड़ा विवाही पुरस्कार पर शुभकामनाएं आज है। हाँ राजेंद्र वैसा भाभी जी का हाँ नाम नहीं लिखा है नहीं नहीं आर के जैन एंड भाभी जी। अरे यार आपको कैसे नहीं मालूम है?
आए हैं ना आदरणीय राजेंद्र मामा जी, सूर्या मामा जी को, अब आया है तो संदीप का आया है, तो संदीप का आया है। जाती कर करा के दे जाती। कौन? लीला कल गई बताओ। कल गई है? हाँ दे रही थी ना, हरिद्वार वाली गाड़ी में गई तो लेट थी 2-3 बजे, तो 3 बजे तक पहुंचेंगे। वो तो जहाँ खर्चा होता है तो बचती है ना, वो क्यों करेगी यार? खर्चा क्यों करेगी? आज रुक जाती जब आई हुई थी। हाँ? अरे कौन मरा? रानी बाई की सासू मरी, छोटी बड़ी ताई जी की रानी बाई है। हाँ। तो उसकी दौरानी इसकी कोई सहेली थी पहले भीलवाड़ा में, 5-7 साल से है। और वो भी लखनऊ में आ जाता है। हाँ। देखिए वो जिनेंद्र भी वही तो करता है सब। होगा भैया रे, अपने क्या दिक्कत? दिन तो कहा भी पुष्पा जो तो गए नहीं थे, कंजरा भी होना है बताया तो कहा था उनका कि 5-5 भाई है, कोई नहीं आए। तो भाई साहब ने हमको कहा ही नहीं। भाई साहब क्यों कहेंगे तुमको? तुमको अकल नहीं है क्या? पूछ रहे थे भाई साहब से। भाई साहब कहे जब भी जावे क्या? पूछ लेते हैं, बताया कि उसको कि भाई नहीं जाता है तो पूछ लेते हैं। कर दिया। हाँ? आज ही है कर दिया। मंदिर में चाहिए। वो उनके है, हाँ? कोई अर्जुन नगर में अग्रवाल फैमिली है, उनका है। प्रतिभा स्थली यहीं पे बन रही क्या? हाँ? प्रतिभा स्थली यहाँ पे भी बन रही है, जयपुर में भी क्या बढ़िया। प्रतिभा स्थली। प्रतिभा स्थली। हाँ
आज तो क्या है अब इसके सारे हैं? कोई फल आ गए क्या इसमें? तोते वगैरह आएंगे तो आएंगे ना अब तो। आ गए पहली बार। हाँ तो अब आएंगे। कल आएंगे कब आएंगे कब आ जाएंगे इसमें पता नहीं क्या होता है खाते हैं चले तो पहले स्टोर कर देते होंगे फिर खाते होंगे। आम के दिनों में तो देखते तो बहुत बड़ा तो पहली बार ही देखे।
हम तो ऐसे ही चक्कर लगा लेते हैं। तो एक बार नदी में मिल जाता है, फिर घूम के आता है, तो एक बार नीचे उतर जाता है, फिर चक्कर लगा लेता है। और काम करता है। तो फिर चक्कर लगता है। पहले भी नहीं करता पूरा चला जाएगा सामने पूरा देर हमको आधा पता थी 4-5 दिन पढ़ाई करता था मतलब हमको कई बार मैं घर में ला जाता तो लगा कि आज तो बहुत ही खाया हमको चक्कर लगा था के लिए पास दादी के पास नहीं करता था दादी फिर ना दादी की तबीयत कम आता था तो लगा कि आज भाई बोले तो क्या है जाता ही नहीं है बाजार ही ऐसे भी पहले भी नहीं जाता था तब नहीं जाता था जाते ही पहले भी कम जाता अभी तो 10 से तैयारी करना तो बना देता हूँ
दूर निकल जाकर पूरा और क्या करो खिड़की वहाँ है ना दिल्ली सारी ज्यादा मत अच्छा उधर घर में था घर में मजा आता है मस्ती कर लिमिट तो ना ना मजा हो जाएगा ये लोटा कर लिया देखा है अच्छा तारा प्लेट है ना तो इसका प्लेट है ये लोग सब थे लोग होटल में कोई भी नहीं आते ये तीन आ गए बड़े तीन लोग में जा रहे हैं पक्के से होटल में आ रहे हैं फिर तो बीच से बैठ गए कौन से चेन्नई ना ऑपरेशन में पैक कर सकते हैं बस क्लास में लेकिन काल फर्स्ट में आता है जापान से दिन हो गया फिर गोटू गयो ना जी दिन साथ में गए हो गया वो तारीख दिन तो से फोटो पूछे हम का स्कूटर में ले जाए बाबा मोटर ओला ले स्कूटर को ले फिर जाओ ओला आवा वो स्कूटर गया लाड़ा स्कूटर ओला को गाड़ी आनी स्कूटर जो खुला भी तुम्हारा जी हाँ मिल जाओ मिलेगी पहले हाथ लगेगी पहले तो लेट लगी और रात को नहीं मतलब बोली जाओ तो है भाभी भी पूरा मिला है दिन भाभी तो पूरे तेरे कंधों पूरे ध्यान रखना पड़ेगा मैं क्यों देख लो तो इसकी कोई बनाई भाभी तो पूरा मिला ये तो कम नॉलेज आएगा तो बच्चा को भी सकता है भाभी को देखा तो लिया तो बहुत ज्यादा है वो तो नहीं तो आज का जमाना आजकल यहाँ का शरीर हो गया ना इतना नहीं बढ़ शरीर घर में एक कोई कौन समझाने वाली चीज दूसरा तो बहुत समझदार है तो इतना नियम कायदा कानून शरीर में आज का जमाना में भी आपका कुछ अच्छा है करा अय्या कुछ जड़ी मारो नहीं हम कुछ बुलाओ जने लगे सो यहाँ चले तो वह आपको करना बस लड़ने नौकर की सोकर नहीं ले जाते तो मुश्किल से रहता है कि नौकर ना हाँ यार है ना कुछ ही हो गया माँ बाप भले इतना माँ बाप मेरे हिसाब तो सारा ही हो जाएगा कुछ नहीं पहले बार पूछ लेना आज का जमाना में मम्मी ने पापा का कैसा फोन है मम्मी ने मना मारपीट में नहीं शुरू हमारा जी बाबा मेरा जमाना की तुम कह रहा है एक लपट सब पड़ी तो बोले ना चौका में नहीं देखो ना हैं एक एक है कौन करिए चलो आपको आपका तो कर ले एक बार काम करना सबसे बड़ा धर्म वही है राजेश जी अपन के पीछे जाओ तो बोली बोलो अपने मेरा नहीं लेना हम लोग आपसे ज्यादा नहीं है एक जियो बोले जियो दीदी का अच्छा लगा तो भेजे सुनने का तो 50,000 चांदी का भी ठीक कानून अनुसार चाहिए तो ये ठीक बात हमारे शो पे गाना डांस रिलैक्स आना जैसे ये पार्टी करने जाना है गाना मिला तो उधर बैठे लाइक तो मेरा चलना है कार पर सकते सरकार ने
वो दिल्ली गई तो दिल्ली जाता पटना से दिल्ली चली गई फिर भाई दिल्ली में है ठीक है ये है हमारा जाए बड़े बड़े प्राइवेट तो सारा ही नर्सरी का बच्चा लोग का नहीं कर सकते अच्छा है बीच में कुछ ही समझ राजस्थान लगे बोल रहे एग्जैक्ट नहीं डर आ रहा है लगाओ साथ में कोई लगा लो इसके लिए मैं क्या रूम में 2 मिनट से ज़्यादा देर पे उसका क्या ना आ जाके नहीं हम तो 11 बजे वाला से आए तो क्या है तब तो याद है वेट कर रहा कोई पहले चल जाता सही है तो बोला तो 500 दिन शादी का जिम्मेदारी सारा चक्कर नहीं हो गया रोज थोड़ी जाना कब आए अनुभव को मेरे पास सारे को संभाल क्या आया दिन में अंदर से रोज चल जाएगा बहुत मस्त हंसती है और उसको काम तो उसी को बोलेगा बेला जी तो सारा उसका है करा भी तो motivate करो इसे तो ऐसे ही अजीब लोग motivate करो ये क्या था तो की तरह में कोई लगवाना आई जाना तो ऊपर से दिख रहा है तो ये तो 3 मिनट आते ही तो तरीके की बोलती अगर विश्वास ही नहीं है अगर लेडी को शुरू से अगर बोलेगा तब तो करेगा आपको सेवा करेगी मतलब बुआ को बोला कॉन्फिडेंस नहीं आता है वो आएगा ना बाकी बोलती से जोड़ रहा है इतना पापा की जरूरी टाइम पर तो करा भी करता
प्यार भी बहुत है, मतलब कोई भी काम एक तो कभी अगर जब मुकरा हो गया बिना हुआ ना अब पूरे आपका मन सही रहा है, गलत चाबी कौन है आपकी कितना अरे वो नहीं तो क्या पहले पहले या कतला को बहुत खुदी हो गई है का करती है बाबा ट्राई करके मार 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 काट दो सभी लोग अकेला कोई है मार के चीज नहीं कर रहा होता है मुझे छोड़ता ही अभी भी इतना बड़ा बेटा बेटा चाली तो मुझे पहले तो सगी रहता उन्होंने तो कहते थे पापा जी मार तो तनु करा के यार कुछ बोलता ही रहता था मनोज को कहते पापा जी कतला को इतना याद है मुझे खबर बनाया थोड़ी ही तो अपने आइडिया तो करना नहीं चाहिए अपने सामने लगा करे ऐसा समझ में नहीं नहीं फिर तो कुछ चीजें ने तो कुछ है वो है ना वो दिल्ली का वो ऐसे तो आप करते ही हम के जो थे अगर आप अभी तक जो ऊपर पैकेट पर लाया तो जिंदरा ने दिया ऊपर पैकेट में देगा तो मुझे सुबह से पैकेट में आप विश्वास अंधविश्वास एकदम नहीं आता वो भाभी बोले ना वो तो बोल नहीं सका है काम मतलब नहीं होता यार कि वो भाभी जी बोल के चल नहीं कोई बोल तो वो भाई तो इतना कम रुपया मतलब कोई भी चीज होता है अपने आप खुद ही बोलेगा अपन नौकर दे दे पापा को 11 से कर नहीं जा सकता देगा वो तो वो करते नहीं क्या ना देखे हाँ किसी लोग जीवन मना करी अभी शादी क्यों मेरे पेन का बहुत अच्छे लगते हैं वो आके हमारा उधर मत ना 50 रुपए की 15,000 तो ऐसे तो करी गई ये नहीं पहले करेगा मतलब शादी वाली करते हैं ना बेटा वो भी कर डाले शादी का कहना बाबा जी डिसाइड मतलब बहू को क्या देना अभी बहुत आश्चर्य बेटा भी मिलता है कोई एक दूसरे को तो मैं किसी को तो बजा के घुमा के तो मैं बात को ना ये मार है बंदा को डालेगा संदा भी तो संदा करे एक है ये लेकिन सुनता किसी का नहीं चलता वाली मोबाइल में कोई तो बैठा रहता है इस तरह तो आप करवा दिया करेंगे कैसे शेयर करें सारा तैयारी मैं पूरा एक दिन लगता है तो ठीक है उनकी मम्मी रहती है अच्छा मजा है शादी में मजा ही आता है बार-बार काम के देखे लोगों ने समाज को बुलाया खाली रहा है समाज का और मेरे को लिया ना साल राम वाले को तो मिलती है
आपको मीटिंग लाए पूरी ऐसी आपको गाड़ी पहननी थी परसों। हाँ ए यार अभी थोड़ी है बात कर लो बात कर लो सब कर लो तो मैंने मेरे पास यार दिया गया चप्पल भी लेके आना है सही टाइम आजकल लोग प्रेफर करते हैं चप्पल हुआ तो आराम से हो गया जहाँ से भी मिले वहाँ से मिला अच्छी क्वालिटी के गहरे रंग हो काले रंग हो ऐसे लाइनों वाले का निकाला लेकिन यहाँ पर उसका दिखाली रेट का क्या है आगे जाओगे तो काम में आ जाएंगे विश्वास ही निकलेंगे लोग आपको क्या है एलर्जी से तो परेशान हो गए थे कैसे बैठे दवाई एड्रेस सारा देखता है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा है नहीं ऐसा नहीं है क्या होता है कि मुझे याद दिलाया आपको देखिए मंगवाया था मुझे याद दिलाया था इसको याद नहीं देगा आप ये नहीं करो मैंने कहा शायद मास्क तो यही वो आपके आप सब पास पूजा कर लो मुझे चाहते थे मैं बोलती गवर्नमेंट कार्ड करो फिर बाद में पुलिस अरे यार चुप कर लो मैं बात बता रहा हूँ मैं बोल भी रही हूँ क्या सुन लो जैसे मैं बोल रही हूँ सुन लो इतनी क्षमता रखो सुनने की बोलेगा कब तक बोलेगा आदमी आज के बिना भी ना जाता
इस प्रतिभाशाली जो कह रहे देखो आप, ये प्रतिभाशाली महिला जागृति संघ की ओर से, उसी में तो ले रही थी औरतों से 1100 और 2100। अखबारों को कॉल किया रख दिया, पढ़ते हैं तो रख देते हैं। इनको वापस समेटू, वापिस फिर अभी पढ़ूंगी जब फिर खोलू, वाचे लोग समेट के रख देंगे आइंदा से।